हम लोगों ने प्रश्नावली 8A सोल्व कर रहे थे। डॉक्टर मनोहर रे प्लस NCERT क्वेश्चन बेस हैं उसमें। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए दोस्तों, हमने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि अगर किसी को मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है तो उसको 99 रुपीज़ का पे करना होगा। आप लोग उसको पेटीएम द्वारा या गूगल पे या किसी से भी कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो उसमें आप लोगों को जो एग्जाम्पल हैं उनका भी सलूशन मिलता रहेगा। और अदर क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, उसको भी आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। अगर आप लोगों को ये बेनिफिट चाहिए तो आप लोग एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो ऑनलाइन क्लास तो आपको मिल ही रही है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 8 NCERT प्लस अदर क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। डॉक्टर मनोहर रे बुक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो क्वेश्चन में पहले हमको दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया, मतलब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमने आप लोगों को बताया साइन, कोस और टेन। तो उनमें हमको एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको अन्य जो 2 हैं वो हमको ज्ञात करने हैं, मतलब एक हमको यहाँ पे दिया गया होगा क्वेश्चन में, और जो अन्य 2 हैं वो हमको ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। साइन ए बराबर दिया गया 1/11। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखो हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि आप लोग इस चीज़ को याद करके रखिए, लाल वटे कक्का। तो ये वाला जो है वो साइन का होता है, ये बीच वाला कोस का होता है, और ये वाला टेन के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिलता है। यहाँ पे साइन है तो हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब वटे कर्ण। तो यहाँ पे हमको 1 वटे क्या मिल रहा है, 11। तो अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर इस तरीके से ही बनेगा। ओके, ये हो गया ए बी और सी। तो ये कोण हम लोगों ने डाल लिया 90 डिग्री का। कितने का डाल दिया, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे लंब क्या होगा, देखो ये वाला जो है वो लंब होता है, ये आधार होता है, और ये होता है कर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो, कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण देर का हमको 11, और लंब कितना देर का हमको 1, और हमको बेस निकालना है। पहले हमको बेस निकालना है, तो इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती है, हम लोगों ने आपको बताई थी। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो देखो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर और इक्वल में अदर भुजाओं का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। आधार पता नहीं अभी हमको, तो आधार ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, इक्वल आधार स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही रहता है। तो 1 को मिस साइड किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या निकल आएगा, 121 माइनस का 1। तो आधार बराबर निकल के आएगा √120। तो यहाँ पे मेरे पास जो आधार निकला कितना निकला, 120 निकल आया। ओके, अब हमारे पास आधार निकल आया। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया था, क्वेश्चन में हमको दिया गया था साइन। तो हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कोस और टेन की। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए के लिए क्या होता है, A/K, मतलब होता है आधार वटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है, देखो √120 अपॉन कर्ण कितना है 11। तो कितना हो गया आंसर, कॉस ए बराबर हो जाएगा √120/11। तो ये हो गई कॉस ए की वैल्यू।
अब हम लोग tan a की वैल्यू देख लेते हैं। तो tan a की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 1, आधार कितना है √120। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, tan a की आ गई। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको cos b बराबर 12/13 मतलब 12/13। तो यहाँ पे देखो cos बराबर क्या होता है, cos b बराबर और cos थीटा बराबर होता है मेरे पास आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे अगर हम लिखें आधार बटे क्या होगा कर्ण, तो आधार यहाँ पे कितना होगा 12, तो हम लिख देते हैं आधार कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13। तो हमको ये दो भुजाएं दी गई, हमको कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया हमको। ओके, तो हमको यहाँ पे लंब को पहले फाइंड करना हो, पहले हमको लंब को फाइंड करना हो। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले लंब को फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग लंब को जब फाइंड करेंगे, तो अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल ABC में, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं ABC में। तो क्या होगा, देखो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना 13, तो 13 का आधार कितना 12 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, तो 13 का होता है 179, ठीक है, इसका होता है 144 प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको स्टार्ट भेजेंगे कितना 179, 69 माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल होगा लंब स्क्वायर। इसको जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25 लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कितना निकल आएगा 5, लंब कितना निकला 5। तो यहाँ पे लंब कितना निकल आया 5। अब यहाँ पे हमको तो क्या दिया गया था, cos दिया गया था। क्या दिया गया हमको, cos दिया। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है tan b की वैल्यू निकालनी है और sin b की वैल्यू निकालनी है। तो tan b की वैल्यू हम लोग निकालें, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में होता है आधार। कितना होता है लंब बटे आधार। तो tan b बराबर क्या हो जाए, लंब कितना है यहाँ पे 5, आधार कितना है 12। तो tan b की वैल्यू 5/12। sin b की देख लेते हैं हम लोग, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे sin b बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है यहाँ पे 5, कर्ण कितना है 13। तो sin b की वैल्यू क्या होगी 5/13। ओके, तो 5/13 हो गई। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये बोला गया हमको cos थीटा बराबर क्या दिया गया है 2/5, cos थीटा बराबर है 2/5। तो cos थीटा बराबर हमको कितना दिया गया 2/5 दिया गया हमको। ओके, तो हमको फिर से cos थीटा की वैल्यू दी गई, तो हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, देखो हम यहीं से हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो देखो ये चीज़ हमको पहले हटा देनी है। ओके, तो ये हमको यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा, क्या दे रखा थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा 2, कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो लंब हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ओके, तो हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने हटाया नहीं, इसी में मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको पहले हटा दूँ ये वैल्यू। ओके, चलिए देखिए, तो क्या होता है लंब मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25 और 4 का करेंगे तो 2 का करेंगे 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस का हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4।
क्योंकि यहाँ दिया गया 5 तो ये हो जाएगा 4, तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 21। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना निकला 21। लम की वैल्यू क्या निकला है √21, √21 निकली। ओके, क्योंकि यहाँ से जो मेरे पास बचेगा वो कितना बचेगा 21 बचेगा, लंब स्क्वायर तो लंब बराबर निकलेगा 21। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है 10 की। तो 10 की हमको किसकी निकालनी है, हमको cos थीटा दिया तो हम निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना दिया √21 अपॉन आधार कितना दिया गया हमको 2। ओके, और cos थीटा तो दिया गया, sin थीटा निकालना हमको। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कितना होता है लंब बटे आधार। तो sin थीटा बराबर लंब कितना है यहाँ पे √21 अपॉन आधार कितना है 5। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया हमको sin a बराबर 3/4। क्या दिया गया हमको, sin a बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 9, sin a बराबर है 3/4। तो sin a बराबर कितना दिया गया 3/4। इसको हम एक अदर क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको इसी मेथड, चलिए हम एक दूसरा मेथड भी बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने ये फार्मूला, हमने पार्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग आप लोगों को फार्मूला बताया था कि sin स्क्वायर थीटा, उसमें आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इस चित्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ से लगा sin स्क्वायर थीटा बराबर था प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 1। हमने ये पढ़ाई थी आप लोगों को। ओके, तो यहाँ से अगर हम किसकी साइन के उस cos को ले लें, इधर हम cos थीटा बराबर, तो ये कहाँ जाएगा, इस साइड जाए तो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हमने आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया था। तो हम इसके ज़रिए से आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। नई विधि सीखिए तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा सीखिए। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं cos स्क्वायर a बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a से, ये फार्मूला होता है। तो हमने इसको लिख दिया। तो हम लोग रखते हैं cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस, इसकी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा कितना, देखो 3/4 का स्क्वायर होगा। तो cos स्क्वायर a बराबर होगा 1 माइनस 9/16। तो cos स्क्वायर a बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेकर हम सोल्व करें तो 16, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा तो ये आएगा 16 माइनस 9। तो cos स्क्वायर a बराबर निकल के आएगा यहाँ पे कितना, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7/16। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a है तो cos a बराबर हो जाएगा √7, इसको लिख देते हैं √7/16। तो हम इसको लिख सकते हैं cos a बराबर √7/4। कितना लिख सकते हैं हम लोग, 7/4 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, 7/4 हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो कितना निकला है √7/4। तो cos a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। ओके, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकाल दी, tan की। तो हमने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था, tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a। तो sin a की वैल्यू 3/4, cos a की वैल्यू √7/4। तो 4 से 4 कैंसिल, ये कहाँ जाएगा, ये आएगा सेकेंड पेज पे। कहाँ पे आएगा, सेकेंड पे। तो ये tan a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे पास, tan a की वैल्यू निकली 3/7। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करें। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
ले लिया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर जो था 10 था दोस्तों, ठीक है, 9 नहीं था 10 था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है 10c बराबर है 1/3। क्वेश्चन नंबर 11 है 10c बराबर 1/3। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगा देते हैं। देखो ये फिगर बनेगा, कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है 3। तो हमको यहाँ पे पहले AC को फाइंड करना होगा। किसको फाइंड करना होगा, AC को पहले फाइंड करना हो। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस का हो जाएगा BC स्क्वायर। मतलब इस भुजा का स्क्वायर बराबर होगा इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर का योग। तो AC, तो ये तो हमको निकालना है। AB हमको कितना दिया गया है 1 का स्क्वायर, BC हमको दिया गया 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10। तो AC बराबर √10। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना निकल आया, √10 निकल आया। ओके, अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं साइन C। तो साइन C बराबर क्या होगा, देखो लंब बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन C की वैल्यू हम लोग बोलते हैं, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √10। ओके, और ऐसे ही हम लोग कॉस C की वैल्यू निकालें तो कॉस C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कॉस C बराबर क्या, आधार कितना है, देखो आधार है 3, कर्ण कितना है √10। तो ये वैल्यू हो गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये था मेरे पास 11। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास tan phi बराबर 14/9। tan phi बराबर होता है 14/9 दिया गया। तो अभी हमने इसके बराबर क्या बताया था, ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 40, आधार कितना है 9। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल ABC में तो क्या होगा, देखो AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC कितना दिया गया हमको, AC तो हमको निकालना है तो हम उसको ऐसे ही रखते हैं AC स्क्वायर। BC कितना दिया गया हमको 9 स्क्वायर, AB दिया गया 14 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर करें तो 81 और 14 का करेंगे तो 1600 हो जाएगा। दोनों को 8 अगर हम लोग करते हैं तो आएगा 1681। तो AC स्क्वायर बराबर अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा √16। तो ये आप लोगों को नहीं पता हो तो हम लोग एक आपको करके दिखा देते, जैसे हमने यहाँ पर 1681 और इसका हम लोग फैक्टर कर देते हैं। आप लोग रूट से बाहर निकालना सीख लीजिए, मैं आपको एक दिखा देता हूँ निकाल के। तो यहाँ पे पेयर बनते हैं, हमने यहाँ पे रखा 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और 4 4 16। तो ये कैंसिल आ गया 81। अब 4 रखा था तो 4 ऐड करें कितना आएगा 8, 1 यहाँ रखा 1 यहाँ रखा तो कितना आया 81। तो कितना आया 81। तो AC बराबर मेरा निकल आएगा 41। AC की वैल्यू क्या निकले 41। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की दी गई हमको, साइन निकालनी हमको। तो साइन फाई बराबर क्या होता है लंब बटे में क्या होता है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो साइन फाई बराबर क्या हो जाए, लंब कितना है 14, कर्ण कितना निकला 41। तो और क्या निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस फाई की देखें अगर हम तो क्या होता है आधार
बटे कांड होता है तो cos 5 बराबर निकल के आएगा, आधार कितना है 9, कांड कितना 41। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग 99 रुपीज़ का पे कीजिए, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।